नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए केस स्टडी लेकर आया हूं, इस केस स्टडी में मेरे पास एक कोठी आई है, एक नया घर बन रहा है। इस पर सिविल वर्क ऑलमोस्ट सारा हो चुका है, फ्लोरिंग पर काम पहुंच चुका है, अभी फ्लोरिंग होनी बाकी है और इस घर में इसके बाद इंटीरियर का काम होना है। इनको किसी ने बोल दिया कि आपके घर वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक नहीं बन रहा है। इन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, मैंने नेक्स्ट इसका जो काम किया, सबसे पहले मैंने ड्राफ्टमैन भेजा। मेरे ड्राफ्टमैन ने जाकर सारा उसमें चेक किया, क्या कुछ इसमें सारी मेजरमेंट की और इस पे वास्तु चक्रा लगाया, मर्मा स्थान निकाले, बार ग्राफ बनाया। फिर हमने इसकी प्रॉपर एनर्जीज चेक की, वो भी मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्रॉपर एनर्जी चेक करने के बाद, काम करने के बाद आज इनसे मेरी एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में जो हमने डिसाइड किया वो आपसे सारा डिस्कस करूंगा। इस घर में जो सबसे बड़ी मेरे को दिक्कत लगी, ये देखिए दोस्तों, विश्वकर्मा प्रकाश में एक चैप्टर आता है जिसमें एक साल, द्विशाल, त्रिशाल प्रोजेक्ट को कवर किया था। एक साल का मतलब होता है अगर पूरे प्लॉट एरिया में हमने एक जगह पे अपना घर बनाना है तो हमें कौन सा एरिया कवर करना चाहिए। दो जगह पे बनाना है तो उसको कैसे कवर करें। जैसे विश्वकर्मा प्रकाश में जो ये चैप्टर आता है इसमें एक्सप्लेन किया गया, अगर टोटल प्लॉट एरिया को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें अपने घर के साउथ एरिया को कवर करना चाहिए, उसके बाद हमें अपने घर के वेस्ट एरिया को कवर करना चाहिए, उसके बाद हमें ईस्ट को कवर करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ मस्ट बी एम्प्टी डाउन। बट इस प्रोजेक्ट में मुझे ये देखने मिला, ये वास्तु के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ही ये बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ऐसे मैंने घर में काफी दिक्कतें आती देखी हैं। मेरे पास एक कॉलोनी भी इधर चल रही है, उस कॉलोनी का नाम अंबिका विहार है। उनकी पूरी की पूरी कॉलोनी में जैसे उन्होंने प्लॉट सेल आउट किए, सारी की सारी कॉलोनी में जिन लोगों ने प्लॉट लिए उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में प्लॉट लेकर वहां पे कंस्ट्रक्शन कर दी। सारी की सारी कॉलोनी खाली पड़ी है और नॉर्थ ईस्ट उनका कवर है और उसके बाद कॉलोनी वो चल नहीं पाई। इसमें जो मेरे को दिक्कत लगी, इस घर में भी नॉर्थ ईस्ट हमारा कवर्ड है, साउथ ओपन है, वेस्ट ओपन है, साउथ वेस्ट ओपन है। मीन्स ये सारा भार इस तरफ चला गया, जो कि होना उल्ट चाहिए, सारा इस तरफ होना चाहिए। अगर बिगिनिंग से शुरू करते तो इस एरिया में हम घर बनाते और इस एरिया को एम्प्टी छोड़ते। सबसे पहले प्रॉब्लम ये लगी। फिर मैंने उनसे डिस्कस करके इसका कोई ना कोई सोल्यूशन उनको दिया जाएगा। फिर उनका जो मेन गेट था वो साउथ वेस्ट का गेट निकल कर आया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं था। साउथ वेस्ट का गेट काफी प्रॉब्लम करता है। मैंने इसके लिए उनको सोल्यूशन किया कि ये उनका ऐसे एक एल बन रहा है। मैंने उनको ये एडवाइस किया कि आप इस एल को यहां पर एक्सटेंड कीजिए और जो अपने घर की एंट्री है उसको हम S4 में लेकर आए। इस एरिया में इतना एरिया अपना वेस्ट कीजिए और इस एरिया में इस टोटल को बंद करके, यहां से एंट्री बंद करके, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, उन्होंने कोई गेट नहीं लगाया, कोई बैरिगेटिंग होनी है अभी, यहां पर बंद करके इस एल पे यहां पर हमने S4 में प्रॉपर गेट दिया। आप जानते ही हैं, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, अगर आप वास्तु को फॉलो करते हैं, वास्तु शास्त्रों में गेट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। साउथ फेसिंग घर में अगर S4 की एंट्रेंस मिल जाती है काफी अच्छी होती है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट हमारे पास निकल के आया, फिर मैंने इनकी जो एक बोरिंग की हुई थी इस एरिया में बोरिंग जो साउथ की आ रही थी, ये भी साउथ में यहां पर बोरिंग थी। इमीडिएट बेसिस पर साउथ की बोरिंग मैंने बंद करवा दी। एक बोरिंग इनकी इस एरिया में आ रही थी जो कि नॉर्थ वेस्ट में आ रही थी, यहां पर होती मैं बंद करवा देता, बट नॉर्थ की बोरिंग चल जाती है, नॉर्थ वेस्ट की बोरिंग चल जाती है, इसलिए मैंने इसको बंद करवाने की राय नहीं दी, इसको हमने कंटिन्यू किया एज सच। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट काम किया, उसके बाद उन्होंने जो मेरे से नेक्स्ट डिमांड की, उनको एक साइड में गेट चाहिए था, क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये उनका एक गेस्ट हाउस बन रहा था, एक पार्टी हाउस बन रहा था। वो कह रहे थे अगर इसकी एंट्रेंस हमें अलग से मिल जाए तो बेस्ट है। मैंने उनको यहाँ पर ये उनकी बाउंड्री वाला W4 की एंट्रेंस के लिए उनको बोल दिया, यहाँ पर आप एक छोटा गेट, बड़ा गेट जो भी लगाना चाहते हो ये एंट्रेंस आप ले सकते हो। W4 की एंट्रेंस काफी अच्छी होती है, साउथ वेस्ट में एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट हमने उनका, उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट निकल कर आता है, जो टोटल प्लॉट एरिया का सेंटर होता है उसमें यही दो तीन चीजें देखी जानी चाहिए कि टोटल प्लॉट की जो एंट्रेंसेस है, टोटल प्लॉट में अगर कोई अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ रहा है, बोरिंग आ रही है, इन चीजों को देखा जाना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि एक टोटल प्लॉट का सेंटर निकाल लेते और उस सेंटर पर काम करते हैं, वो कभी काम नहीं करता। विश्वकर्मा प्रकाश में टोटल क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सेंटर है वो हमेशा टोटल प्लॉट एरिया का और कंस्ट्रक्टेड एरिया का दोनों का अलग अलग होना चाहिए, दोनों सेंटर अलग अलग काम करते हैं। टोटल प्लॉट एरिया हमने वो काम देखना है जो टोटल एरिया को
प्रॉपर इफेक्ट कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटर निकल कर आता है वो कंस्ट्रक्टेड एरिया का सेंटर निकल कर आता है। ये इनका ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों। इस ग्राउंड फ्लोर का जो सेंटर निकल कर आया आप देख ही रहे। इस पर जो काम हुआ, सबसे पहले हर प्रोजेक्ट में मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले देखा जाना चाहिए उस घर की एंट्रेंस। एंट्रेंस इनकी प्रॉपर W3 का निकल कर आ रही है, गुड। एक एंट्रेंस उन्होंने मेरे से साउथ की तरफ मांगी है। मैंने उनको एडवाइस किया है कि जो साउथ की एंट्रेंस हम S4 की रखेंगे, यहां से 2-3 फुट छोड़कर, इधर छोड़कर सेंटर में एंट्रेंस साउथ S4 की लेंगे। S4 की एंट्रेंस साउथ फेसिंग में काफी अच्छी। उसके बाद जो मैंने इनका जो मेन प्रॉब्लम आई दोस्तों, मेन प्रॉब्लम ये है कि ये देखिए, ये जो किचन है, ये किचन प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में आ रही है। नॉर्थ ईस्ट की किचन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए, किचन आ जाए, बिग वास्तु दोष है, ट्रबलसम होता है, बिग 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 प्रॉब्लम करता है जो ट्रीटेबल नहीं होती। मैंने इनको स्ट्रिक्ट कहा, सर या तो यहाँ से किचन शिफ्ट कर आप साउथ ईस्ट में लेकर आइए। वहां पर इन्होंने अपना मास्टर बेडरूम बना रखा है। साउथ ईस्ट का मास्टर बेडरूम भी इतना अच्छा नहीं होता। मैंने इनको इंटरचेंज करने की राय दी, बट वो कह रहे हैं कि इसको इंटरचेंज करना डिफिकल्ट है। फिर उनके लिए मैंने ये वाला डिसीजन निकाला है, प्रॉपर सोचने के बाद। ये वाली वॉल इनकी ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में निकल कर आ रही है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में साउथ नॉर्थ ईस्ट जितनी प्रॉब्लम नहीं आती। फिर मैंने इनको एडवाइस दी है कि आप प्रॉपर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अपना बर्नर लगाइए। यहाँ पर उनका आइलैंड किचन का प्लान था, यहाँ पर मैंने बर्नर कैंसिल कराकर आइलैंड बनवाया, उसमें कटिंग वटिंग जो भी उन्होंने करना है कर लेंगे। किचन का जो बर्नर है वो मैंने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगाया, अंडर ग्रीन स्लैब। ग्रीन जो कलर है वो वायु के जल तत्व और अग्नि तत्व, इन दोनों के बीच आ जाता है, जो ईस्ट का कलर आता है और उसको सपोर्ट करता है। इसलिए अगर यहाँ पर बर्नर आ जाएगा तो इनको प्रॉब्लम नहीं करेगा, इसलिए मैंने इनको एडवाइस की। फिर इन्होंने मेरे को बताया कि हमें किसी ने इसी का ही प्रॉब्लम, इसी का ही वहम ज्यादा डाला था, इसलिए हमने प्रोफेशनल कंसल्टेंसी ली है ताकि कोई प्रॉब्लम है उसका सॉर्ट आउट हो जाए। नेक्स्ट जो निकल कर आया दोस्तों, इनके घर में ये इनका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम कभी भी साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। इनका ये मास्टर बेडरूम साउथ ईस्ट में निकल कर आया है। साउथ ईस्ट, ये वाली दीवार साउथ ईस्ट में आ रही है, ये साउथ साउथ ईस्ट में आ रही है, ये साउथ में आ रही है। अगर इस दीवार पर ये अपना सिर लगाते हैं तो ईस्ट की तरफ है। फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि साउथ की तरफ सिर आ जाना चाहिए, पर अगर यहां पर लगाते हैं सिर तो ये वाला एरिया साउथ साउथ ईस्ट में आता है। 1% साउथ ईस्ट में सोएगा जो कि अच्छा नहीं है। अगर यहां पर सिर लगाते हैं तो वेस्ट की तरफ चलेगा, वो भी इतना अच्छा नहीं है। मैंने इनको यही एडवाइस दी, थोड़ा और टेक्निकल है, इनको थोड़ा सोल्यूशन देकर इस दीवार पर सिर लगाने की मैंने इनको राय दे दी है। और उसके बाद जो इस एरिया की टॉयलेट है, ये टॉयलेट ईस्ट और साउथ ईस्ट की निकल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज सच कंटिन्यू किया जाएगा। इसके बाद जो सेकंड बेडरूम निकल कर आया है, सेकंड बेडरूम हमारा साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट। ये भी बहुत ट्रिकी हो गया दोस्तों। साउथ साउथ वेस्ट, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं आप जानते हैं कि साउथ साउथ वेस्ट इज ए नेगेटिव जोन। इस दीवार पर सर नहीं आ सकता। इस दीवार पर अगर सर करते हैं तो वेस्ट की तरफ चला जाएगा, इस दीवार पर अगर सर करते हैं तो हाफ साउथ साउथ वेस्ट की तरफ चला जाएगा। मैंने इनको ये राय दी है कि आप इस एरिया को साउथ साउथ वेस्ट को छोड़कर साउथ वेस्ट में आपका सिर हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा, और साउथ की तरफ सिर हो जाएगा। यहां पर मास्टर बेडरूम बनाइए, ये आपके लिए काफी अच्छा होगा। टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट में आ रही है, ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसको मैंने एज सच कंटिन्यू किया। इसके बाद इनकी एक मेन टॉयलेट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ रही है दोस्तों। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की टॉयलेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आने वाले टाइम में दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर एडवाइस किया कि आप एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डालेंगे अंडर फ्लोर। अभी काम चल रहा है, फ्लोरिंग होनी है, हमने एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डालकर इसको ट्रीट करके इसको एज सच कंटिन्यू करने की कोशिश की। एडवांस रेमेडीज मैंने इनको कुछ सुजेस्ट किए हैं, वो वीडियो में बताना इतना अच्छा नहीं है दोस्तों। कुछ इस घर की एनर्जीज को इंक्रीज करने के लिए मैंने इनको कुछ एडवांस रेमेडी सुजेस्ट की हैं। नेगेटिव एनर्जीज को डाउन करने के लिए कुछ एडवांस रेमेडी सजेस्ट की हैं, वो यहाँ पर वीडियो में बताना इतना अच्छा नहीं है। इसके बाद मैंने इनके घर का जो काम किया दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट निकल कर आया इनका मर्मा स्थान। मैंने जब मर्मा स्थान इनको सर एक्सप्लेन किया, एक्चुअली मर्मा स्थान क्या होता है, मर्मा स्थान एक सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी जनरेटिंग पॉइंट्स होते हैं। अगर इन सेंसिटिव पॉइंट्स में, इन मर्म स्थान पर अगर कोई हैवी चीज आ जाती है, कोई वॉल आ जाती है यहाँ पर,
कोई पिलर आ जाता है, अगर टॉयलेट सीट आ जाती है तो बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। और इसके बिना इनके ऑलमोस्ट मरमर, ये वाले डाउन बीम है इसलिए ये वाला मर्मर स्थान क्लियर है, ये भी क्लियर है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है इस मर्मर स्थान में। इसके लिए मैंने इनको एडवांस रेमेडी सुजेस्ट कर दी है। उसके ये भी क्लियर है, ये वाला मर्मर स्थान क्लियर है। इसके मर्मर स्थान की इतनी बड़ी प्रॉब्लम इस प्रोजेक्ट में मेरे को देखने में नहीं मिली है। हाँ, जो नेक्स्ट मेरे को देखने की जो प्रॉब्लम मिली है, नेक्स्ट इनके घर का जो निकल कर आता है वो आता है फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर इनका यंग बेटा है, उसका बेडरूम है, जो ये वाला बेडरूम उसका है। सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पर देखा जाना चाहिए उसकी एंट्री, लास्ट स्टेप ऑफ द स्टेयर्स को, या अगर कोई वहां पर लिफ्ट है तो उसकी जहां पर ओपनिंग है उसको हम एंट्रेंस मानते हैं। इनकी एंट्रेंस N4 N5 की निकल गई। N4 की एंट्रेंस तो सुपर बेस्ट होती है, N5 की एंट्रेंस इतनी बुरी नहीं होती, ये भी एनर्जी सॉम एनर्जी फील्ड की एंट्रेंस होती है। थोड़ा सा इंसान को धार्मिक प्रवृत्ति देती है, अदरवाइज बुरी नहीं होती। कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया दोस्तों इसका। कभी भी वास्तु में ओवर ट्रीटमेंट, ओवर रेमेडीज नहीं करनी चाहिए, प्रॉब्लम स्पेसिफिक रेमेडीज ही करनी चाहिए, अदरवाइज रेमेडीज ब्लॉक करती है। और फर्स्ट फ्लोर में जो मेरे को प्रॉब्लम देखने मिली वो यहाँ पर स्टोर बनाया गया है जो कि प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में आता है। नॉर्थ ईस्ट का स्टोर कभी भी अच्छा नहीं होता, ब्लॉकेज ऑफ माइंड देता है। इसी के साथ ही यहाँ पर स्टेयर्स भी नॉर्थ ईस्ट में आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट की स्टेयर्स भी कभी अच्छी नहीं होती। इसके लिए भी एडवांस रेमेडीज इनको सजेस्ट की जाएंगी और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी। जो स्टेयर्स हैं नॉर्थ ईस्ट में ये जो स्टेयर है, मैं इनसे बात करें शायद इसको हम पूजा रूम में कन्वर्ट करने का प्लान करेंगे क्योंकि पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जो मेन कंसर्न है इसका, इस मास्टर बेडरूम में जो इनके बेटे का बेडरूम है 14.5 का इनका बेडरूम का साइज है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें है टॉयलेट सीट साउथ ईस्ट की निकल कर आई है। साउथ ईस्ट की टॉयलेट सीट बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मनी क्रंचीज देती है, इनकम में प्रॉब्लम होती है, पैसा फंस जाता है। साउथ ईस्ट इज ए डायरेक्शन ऑफ लक्ष्मी, इनकम ऑफ मनी की डायरेक्शन होती है, इसलिए साउथ ईस्ट की टॉयलेट कभी भी अच्छी नहीं होती। इसको मैंने ट्रीट करने के लिए कॉपर स्ट्रिप डालने की एडवाइस दी है, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, कॉपर स्ट्रिप से ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट इसका हो जाता है। दूसरी जो यहाँ पर मेरे को प्रॉब्लम है, उन्होंने इस एरिया में प्लान किया है, अपना जो हेड है इन्होंने साउथ ईस्ट में लगाने का प्लान किया है। दोस्तों साउथ ईस्ट की तरफ हेड कभी भी अच्छा नहीं होता। मैंने इनको बोला है कि आप साउथ की तरफ हेड लगाइए। अगर साउथ में आपका हेड होगा तो ये आप मानकर चलिए कि साउथ में बेड और साउथ में हेड आपको नेम, फेम, रिलैक्सेशन, गेन्स, बहुत प्रॉफिट्स देता है। विश्वकर्मा प्रकाश के अकॉर्डिंग साउथ इज ए फर्स्ट डायरेक्शन फॉर प्रेफरेबल डायरेक्शन फॉर द मास्टर बेडरूम। इसलिए मैंने इनको बोला है कि अपने आर्किटेक्ट से डिसाइड कीजिए, इस तरफ अगर आपका बेड आए तो बेस्ट है, इस तरफ अगर हेड आएगा तो ये साउथ, ये वाला एरिया अच्छा इतना नहीं है क्योंकि रीजन बीइंग कि ये वाला एरिया इनका वेस्ट की तरफ इनका सिर चला जाएगा और साउथ वेस्ट आ रहा है। साउथ वेस्ट कभी भी अच्छा नहीं होता बेडरूम के लिए, इनको साउथ का ही प्लान करवाया मैंने बेडरूम। इस बेडरूम के बाद जो नेक्स्ट बेडरूम निकल कर आया है, ये वाला बेडरूम निकल कर आया है, ये नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। ये वाला बेडरूम नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण है, यहाँ पर बेडरूम अच्छा नहीं होता। बट ये कह रहे हैं कि हमारी बेटी का बेडरूम है, उन्होंने कभी कभार आना होता है, या ये गेस्ट बेडरूम है, इसलिए मैंने इसको कुछ भी चेंज करने की राय नहीं दी। बट यहाँ पर जो टॉयलेट आ रही है ये वेस्ट की टॉयलेट आ रही है, एक टॉयलेट साउथ ईस्ट में और एक टॉयलेट वेस्ट की। टोटल मनी क्रंचीज, टोटल प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम आएगी, पैसा फंस सकता है मार्केट में। इसलिए मैंने इनको बोल दिया कि इस टॉयलेट सीट को आयरन की स्ट्रिप से ब्लॉक किया जाना चाहिए, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छा ट्रीटमेंट टॉयलेट का हो जाएगा इनका। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर के बाद एक तो इनसे मैंने डिस्कस किया इनका ओवरहेड वाटर टैंक की प्लानिंग हम वेस्ट में करेंगे। पुराने टाइम पर साउथ वेस्ट को ऊंचा करने के लिए कर देते थे, वो प्रॉब्लम करता है। ये इनका बार चार्ट है, बार चार्ट को बैलेंस करने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही। थोड़ा नॉर्थ एक्सटेंडेड है, थोड़ा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है। इसको बहुत इजीली जब इनके घर का कलर होगा और जब इनके माइकाज यूज किए जाएंगे पेंटिंग्स के कलर के साथ, इसको इजीली बैलेंस कर लिया जाएगा। इसके साथ ही इनका एक साथ में गेस्ट रूम है, गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस पर भी हमने शक्ति चक्कर लगाकर प्रॉपर उस पर भी काम किया है, उसको भी प्रॉपर बैलेंस करने की कोशिश की है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारा आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ प्रोफेशनल वास्तु वर्क बी डन।
दोस्तों वास्तु एक बहुत बड़ा साइंस है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, इनको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये था आज का वीडियो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।